नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं कृष्ण कुमार और आज हम आपको एक ऐसे प्रदेश की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां इतिहास की गूंज, संस्कृति के रंग और प्रगति की धुन एक साथ सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गौरवशाली गुजरात की। ये केवल एक राज्य नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी भूमि जहां की मिट्टी में व्यापार की समझ और दिलों में मेहमान नवाजी की मिठास घुली हुई है। गुजरात अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवमयी इतिहास और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इस प्रदेश की गाथा सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यताओं से शुरू होकर आज के आधुनिक भारत के आर्थिक विकास तक फैली हुई है। यह वो धरती है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जन्म दिया और स्वतंत्रता संग्राम की मशाल को जलाए रखा। यहाँ भारत की सबसे लंबी लगभग 1600 किलोमीटर की तटरेखा है, जो न केवल व्यापार का द्वार है, बल्कि अनगिनत कहानियों की साक्षी भी है। यहाँ के कण कण में आस्था बसती है, चाहे वो द्वारकाधीश का पवित्र धाम हो या सोमनाथ का भव्य मंदिर। तो चलिए कंप्यूटर जी, हमें गुजरात की इस शानदार यात्रा पर ले चलिए। आज हम इस प्रदेश के उन अनछुए पहलुओं को जानेंगे, उन तथ्यों को उजागर करेंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि ज्ञान का एक महाकुंभ है, जहां हर जानकारी आपको इस अद्भुत राज्य के और करीब ले जाएगी। आइए मिलकर गुजरात की इस विरासत को और गहराई से समझते हैं। गुजरात का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता जितना प्राचीन है। यहाँ सोलंकी, वाघेला और मुस्लिम शासकों जैसे कई राजवंशों ने शासन किया है। यह वही पावन भूमि है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ और यहीं से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली। कहते हैं भगवान कृष्ण ने यहां द्वारका में 36 वर्षों तक शासन किया था, जो आज हिंदुओं के लिए एक परम पूजनीय तीर्थ स्थल है। मित्रता की मिसाल, भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा का जन्म भी इसी गुजरात की धरती पर पोरबंदर में हुआ था। गुजरात भारत का तीसरा सबसे अमीर राज्य है और कपास, मूंगफली, तंबाकू और जीरा जैसी नकदी फसलों का एक प्रमुख उत्पादक है। सूरत शहर को हीरों के व्यापार का वैश्विक केंद्र माना जाता है, जहां दुनिया के लगभग 80% हीरों को तराशा और रिफाइन किया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति लाने वाला और डेयरी उत्पादों का पर्याय बन चुका ब्रांड अमूल भी गुजरात की ही देन है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर को एशिया की सबसे हरी भरी राजधानियों में से एक होने का गौरव प्राप्त है, जो हरियाली से भरपूर है। गुजरात को भारत की सबसे लंबी तटरेखा का वरदान प्राप्त है, जो 1600 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ के अलंग में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड या कहें स्क्रैप यार्ड स्थित है, जो एक अनूठा औद्योगिक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी, गेंदे का मनमोहक फूल और विशाल बरगद का पेड़, ये गुजरात राज्य के 3 प्रमुख और सुंदर प्रतीक हैं। इस राज्य की आत्मा इसकी भाषा में बसती है, जहां मुख्य रूप से मधुर और सौम्य गुजराती भाषा बोली और समझी जाती है। गुजरात अपने जीवंत और रंगीन हस्तशिल्प के लिए विश्व विख्यात है, जिसमें कच्छी कढ़ाई और शाही पटोला साड़ियां प्रमुख आकर्षण हैं। तो देवियों और सज्जनों, यह थी गुजरात की एक छोटी सी झलक, एक ऐसा प्रदेश जो अपनी परंपराओं को सहेजते हुए प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। हमने इसके इतिहास के पन्नों को पलटा, इसकी संस्कृति के रंगों को देखा और इसके आर्थिक सामर्थ्य को समझा। द्वारका की आध्यात्मिकता से लेकर सूरत के व्यापार तक, गांधी जी के आदर्शों से लेकर अमूल्य की सफलता तक, गुजरात हर क्षेत्र में एक मिसाल कायम करता है। यह सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक विचार है, एक भावना है जो अतिथि देवो भव के सिद्धांत को जीती है। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी और गुजरात को और करीब से जानने के लिए आपकी जिज्ञासा को बढ़ाया होगा।
यहाँ की हर गली, हर शहर एक नई कहानी कहता है। इस प्रदेश की ऊर्जा, यहाँ के लोगों का परिश्रम और उनकी जिंदादिली ही इसकी असली पहचान है। ये एक ऐसा संगम है जहाँ अतीत का गौरव और भविष्य की आशा एक साथ मिलकर एक उज्जवल वर्तमान का निर्माण करते हैं। तो इसी जानकारी के साथ आज का यह सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन ज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। शुभ रात्रि। शब्द